हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के सेशन में जिक्र किया था मियावाकी तकनीक का। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को देख रहे हैं। मियावाकी तकनीक क्या है? मियावाकी तकनीक वैसे जनरल नॉलेज का टॉपिक है, लेकिन साधारणतया सभी को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों, सामान्य लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मियावाकी तकनीक क्या है। ये वैसे मुख्य इस मियावाकी तकनीक संबंधित है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है ना, पर्यावरण को कैसे शुद्ध बनाया जाए। तो मियावाकी तकनीक के विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। क्या है? अकीरा मियावाकी के नाम से है, जापान के रहने वाले थे ये। अकीरा मियावाकी जो कि पर्यावरणविद थे, और इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये एक तरीके से पेड़ लगाने की एक तकनीक है, जिससे हम एक आर्टिफिशियल वन बना सकें। आर्टिफिशियल का मतलब किसी प्लास्टिक और ऐसे नहीं, मतलब एक ऐसा वन बना सके जो प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन हम उसको अपने, जैसे एक ऐसी बंजर जमीन है उस पर भी ऐसी चीज़ का निर्माण कर सके, ऐसे जंगल का निर्माण कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, तेजी से पेड़ों की वृद्धि की जाती है, अत्यंत घना जंगल बनाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें अत्यंत घना क्यों होता है? क्योंकि 100 वर्ग मीटर के लगभग में 300 से ज़्यादा पेड़ होते हैं। माने इसमें पेड़ों की जो संख्या होगी, इसमें जो पेड़ों की संख्या होगी एक समय पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब एक पेड़ ये होगा, फिर एक पेड़ ये होगा, फिर एक पेड़ होगा, फिर ऐसे, मतलब आकार के अनुसार भी पेड़ों की रहेगी संख्या निरंतर। ठीक है, तो अब हम अच्छा, हम बात क्यों कर रहे हैं, कहाँ से, मतलब मैंने बताया ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े प्रशंसनीय शब्दों में बीएमसी मुंबई के बारे में कहा। और एक विद्या भवनम करके वो है साउथ में, दक्षिण भारत में, तो उनके विषय में मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया था। तो इस पर मियावाकी तकनीक पर बहुत बात हो रही है। 1970 की ये तकनीक है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलती है और जीव जंतुओं का पुनर्वास होता है। जब विभिन्न प्रकार के, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास कार्य चल रहा है, तो उस अनुसार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पेड़ पौधों का भी संरक्षण या फिर संरचना स्थापित होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें करने के लिए क्या होता है कि जहाँ भी इस तरह के जंगल बनाए जाएंगे, क्योंकि मियावाकी तकनीक में है छोटा सा जंगल। ठीक है, मतलब बहुत वैसा जंगल नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से जंगल बनाने के प्रयास किया जाएगा एक प्री प्लान तरीके से। तो उसमें मिट्टी की जांच की जाएगी, क्या है उसमें, उसकी उर्वरकता है या नहीं है, और उर्वरकता नहीं है तो उसको उर्वरकता बनाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा। जैविक खाद में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आटे की, गेहूं की भूसी डालते हैं, चावल की भूसी डालते हैं। ठीक है, और 3 साल तक प्रॉपर फोकस रखा जाएगा पेड़ पौधों पर। और इसमें सबसे जो विशेष बात है वो ये है कि पास पास वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, जैसे एक वृक्ष बड़ा है, फिर उसके पास एकदम छोटा, फिर एकदम छोटा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्यों किया जाता है कि जैसे जो ये पेड़ बढ़ेगा, फिर ऐसे भी बढ़ेगा, तो जो सूर्य की जो किरण होगी, सूर्य का जो रोशनी होगी, वो सभी पेड़ों पे ना पड़ के, तो जो इसकी जो स्वेल होगी, जो मिट्टी होगी, उस पर नमी बरकरार रहे। ठीक है, नमी जब बरकरार रहेगी तो उसमें निरंतर, क्या कहते हैं, उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी, और वो और पेड़ों को फायदा देगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि स्थानीय पर्यावरण के अनुसार पेड़ लगाए जाते हैं। मतलब जिस एरिया में, जिस जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के पेड़ों की उपलब्धता होती है, उसके अनुसार वहां पे वही पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक भी है, इस तकनीक का ये ड्रॉबैक भी है कि सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ नहीं मिलेंगे, और औषधीय गुण थोड़े कम होते हैं उन पेड़ों में, क्योंकि जो जल्दी उपजाऊ होंगे, जल्दी पैदा होंगे, उस तरह के पेड़ों का यहाँ पे कार्य ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है प्रदूषण नियंत्रण, स्वाभाविक से ज्यादा हरियाली होगी, और जीव जंतुओं का पुनर्वास। देखते हैं ना, बहुत सारे जीव जंतु का पुनर्वास का तात्पर्य यह है कि ऐसे आप देखते हैं ना कि सांप, बिच्छू, कातर हैं, वो मतलब जब जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वो फिर इधर उधर बेचारे भटक रहे होते हैं, या फिर भटकते क्या, नष्ट ही होते चले जाते हैं। जब इतने सारे हरियाली पेड़ होगा, पूरा पर्यावरण जो हरियाली नुमा होगा, तो वहां पर उन जीव जंतुओं का पुनर्वास होगा, और इससे आप जानते हैं पर्यावरण संतुलन होता है, क्योंकि हर जीव जंतु की अपनी एक जरूरत प्रकृति में होती है। तो इंसानों के विकास में, जो मानव जाति के विकास में जो जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है, जो प्रदूषण का नुकसान हो रहा है, उसे रिस्टोर करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए इस तकनीक के तहत पेड़ पौधे लगाए जाने
जाने चाहिए और मतलब ये इसको बहुत बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको जिक्र किया तो उससे पहले कोई नहीं जानता था, ऐसा नहीं है। उनका जिक्र का तात्पर्य है कि ये और लोग, सामान्य जनता तक इस चीज़ तक पहुँचे और हम सभी इस पर कार्य करें। हालांकि कठिन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब घना जंगल हो जाता है तो जब ये एक बृहद स्तर पर चलता है तो इसमें स्वाभाविकता से बहुत बड़े बड़े जानवर इसमें वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सघन एरिया हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें हमको संशोधन करके अपने अनुसार मतलब चीज़ों को मतलब पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। लेकिन मेन मोटिव क्या है, जानकारी होनी चाहिए मियावाकी तकनीक। अच्छा, आप बता भी सकते हैं, मैंने कि अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मियावाकी तकनीक किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।